सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को अरीना में देखकर सभी पेटिशनर डर रहे थे, पर वो हिम्मत करके शियाओ से फाइट करने लगे। शियाओ आसानी से सभी को हरा रहा था, साथ ही वो अपने एसेंस को बर्न कर रहा था क्योंकि वो गॉडेस लियू के मेथड की प्रैक्टिस भी करता जा रहा था। शियाओ अपने अपोनेंट को मार नहीं रहा था, जिससे सभी इस बात का फायदा उठाकर शियाओ पर अटैक करने लगे। शियाओ को इससे गुस्सा आया और अब वो लोगों को मारने लगा था। उसने लगातार 100 मैच जीत लिए थे, पर फिर भी वो नहीं रुका। यिन कुन भी वहाँ मौजूद था जो शियाओ से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने शियाओ को मारने के लिए निर्वाणा पिल का ऑफर रखा, जिससे सभी लोग शियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। फिर अब हम देखते हैं कि वांग लगातार अरीना में आने वाले पेटिशनर को मारता जा रहा था। वो इस फाइट से काफी कमजोर हो चुका था। गॉडेस लियू के मेथड की वजह से उसका सारा ब्लड और एसेंस सूख रहा था, उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। शियाओ ने 274 मैच जीत लिए थे और अभी भी वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। शियाओ के अटैक घायल होने के बावजूद भी इतने फियर्स थे कि वो सैकड़ों लोगों को एक साथ मारता जा रहा था, जिससे कुछ ही घंटों में उसने 587 मैच जीत लिए थे। एक ब्लड टेक्निक वाला पेटिशनर शियाओ पर अटैक करने के लिए तैयार था, पर शियाओ उसे भी मार देता है। शियाओ की हालत अब काफी बिगड़ती जा रही थी, जिससे लिटिल बनी को उसकी फिक्र हो रही थी। शियाओ कल्टिवेशन करने बैठ गया था क्योंकि कोई अब उस पर अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं कि यह शियाओ काफी कमजोर हो चुका है, यह काफी राउंड से फाइट करता हुआ आ रहा है, पर अब इसका एसेंस पूरी तरीके से सूख गया होगा। शियाओ सोचता है कि मुझे अब एक शार्प शॉट की जरूरत है, जिससे मैं उस पॉइंट को छू लूंगा, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मैंने अपना सारा ब्लड जला दिया है और अब मैं निर्वाणा रियल्म में पहुंचने की प्रोसेस को शुरू कर पाऊंगा। यिन कुन सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, शियाओ काफी कमजोर हो चुका है और अब वो ज्यादा अटैक सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम सभी उसे एक बहुत बड़ा फियर्स अटैक दे सकते हो। सभी लोगों को लगता है कि वो एक फियर्स अटैक करके शियाओ को मार सकते हैं, इसीलिए वो सैकड़ों पेटिशनर शियाओ पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। शियाओ अपनी डालुओ इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने पास ले लेता है और उन पेटिशनर को मारने लग जाता है। शियाओ के अटैक का सामना करना उन पेटिशनर के बस की बात नहीं थी। शियाओ काफी जल्दी से सभी लोगों को मार रहा था। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से वो पूरा अरीना गूंज उठा था और अब तक शियाओ ने 800 मैच जीत लिए थे। शियाओ की हालत अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। लोग स्वॉर्ड वैली के उस वंशज जिसका नाम गुजियान युन था, उसे कहते हैं कि इस हुआंग की लगभग सारी एनर्जी खत्म हो गई है और तुम्हारे पास अपनी पूरी एनर्जी है, इसीलिए तुम इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते और इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। शियाओ सोच रहा था कि मेरी बॉडी में सुप्रीम ब्लड मौजूद है, उसे छोड़कर मेरी बॉडी का पूरा एसेंस पूरी तरीके से बर्न हो रहा है, फिर भी मैं निर्वाणा स्टेज में कदम क्यों नहीं रख पा रहा हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए इस अरीना की रिंग में और ज्यादा वक्त बिताने का कोई मतलब नहीं है और मुझे निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी होगी। शियाओ अब वहाँ से जाने लगता है, पर उसका पूरा एसेंस सूखने की वजह से वो कमजोर हो रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि ये शियाओ क्या यहाँ से जाने वाला है और इस स्वॉर्ड वैली के गुजियान युन को खुद पर शर्म आनी चाहिए जो ये इस हुआंग पर अटैक नहीं कर रहा। यिन कुन सोचता है कि यह हुआंग लड़ाई में नहीं आ रहा और मरने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता है ताकि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से बाहर हो सके और इसके नाम को सभी लोग जाने और उन्हें एहसास हो कि यह अरीना में एक भी फाइट नहीं आ रहा, पर मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। शियाओ की बॉडी में अब बिल्कुल भी विटालिटी यानी जीवन शक्ति नहीं बची थी, जिससे वो चट्टान पर गिर जाता है। यिन कुन ये देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि यह वांग अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा और ये मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा है। लोग भी बातें करने लगते हैं कि वाकई वांग अब मरने वाला है और इस ट्रायल ने इसे बहुत ही कमजोर बना दिया। शियाओ कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया था। सभी को लगने लगा था कि वांग को अब आसानी से कोई भी मार सकता है। यिन कुन कहता है कि यह वांग एक बाहरी व्यक्ति है, फिर भी इसने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई और एशियन इमोर्टल्स के कई सारे गॉड्स को मार डाला, इसीलिए हम इसे आराम से मरने नहीं दे सकते। हमें अपने लोगों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए इसे तड़पाकर मारना होगा, इससे ही हमारे अपनों का बदला पूरा होगा। वो सभी यिन कुन की बातों से एग्री करते हैं और कहते हैं कि यह शियाओ अब अरीना से बाहर हो चुका है, जिससे हम इमोर्टल एशियन के लोग भी इन्हें मार सकते हैं। काओ युशेंग भी
अपने साथियों से कहता है कि अब शियाओ के अरीना से बाहर होने की वजह से हमें भी कोई रोक नहीं सकता, हम शियाओ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो शियाओ के पास जाने लगते हैं, पर यिन कुन की नजर पहले से ही उन पर थी। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इन्हें मार डालो। तो कई सारे पेटिशनर उन्हें घेर लेते हैं और यिन कुन अपने बाकी साथियों को हुआंग पर अटैक करने भेजता है। शियाओ के सभी दुश्मन जो उसे मारना चाहते थे उन्हें भी लगता है कि वाकई एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिससे शियाओ को मारा जा सकता है। वो कहते हैं कि हुआंग ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुमने हमारे लोगों को काफी बेरहमी से मारा, इसीलिए अब वक्त बदला लेने का आ गया है। शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो निर्वाणा स्टेज में कदम क्यों नहीं रख पाया जबकि उसकी बॉडी का पूरा ब्लड बर्न हो चुका है। वो पेटिशनर शियाओ को ललकारते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपने जीवन से थके हुए कायर हो जो मरने के लिए बैठ गए हो। शियाओ को गुस्सा आता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है और अब गॉडेस लियू की पावर के साथ शियाओ की बॉडी में बची हुई सुप्रीम ट्रू ब्लड की आखिरी ड्रॉप भी अब बर्न होने लग गई थी, जिससे अब शियाओ ने अपनी बॉडी के ब्लड के साथ एसेंस को भी जला दिया था। शियाओ को दर्द हो रहा था पर अब शियाओ पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर पा रहा था और अब उसकी बॉडी में से तेज एनर्जी वेव रिलीज होने लगी थी और आसमान की तरफ एक एनर्जी रिलीज होती है। वो पूरी जगह हिल रही थी। सभी लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है कि शियाओ के अब उस एनर्जी से ही लोग मर रहे थे। सॉर्ड वैली का गु जियान यून ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि सुवांग को देखने पर यह साफ जाहिर है कि इसकी बॉडी में मौजूद एसेंस और ब्लड पूरी तरीके से बर्न हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यह पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। शियाओ तेजी से चिल्लाता है, इससे एक तेज एनर्जी वेव रिलीज होती है और अब शियाओ की बॉडी बढ़ने लगी थी। हजारों लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शियाओ बोलता है कि जिसने भी आज मुझे परेशान किया आज वो मारा जाएगा और अब वो डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उन लोगों को मारने लग जाता है। उसके एक स्लेश से ही सैकड़ों पेटिशनर मर रहे थे। वो बोलता है कि तुम एशियन इमोर्टल के लोग हमेशा लोगों को उकसाना जानते हो और फिर लोगों पर हमला करते हो और तुम्हारा एक काम उस यिन कुन से भी काफी ज्यादा हेटफुल यानी घृणित है और उसके एक पावरफुल स्लेश से सभी लोग मरने लगते हैं। उसने पूरे अरीना में लोगों की लाशें बिछा दी थी पर अभी भी पेटिशनर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो शियाओ गाजर मूली की तरह सभी को काटता जा रहा हो। और अब शियाओ की नजर यिन कुन पर पड़ती है। यिन कुन काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शियाओ टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंच गया था। वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे और वो उसे किक मारकर काफी दूर फेंक देता है और काफी तेजी से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। शियाओ के एनर्जी से अरीना में मौजूद स्कल्पचर्स भी टूटने लगे थे और अब शियाओ को एहसास हो रहा था कि उसके एवॉल्व होने का वक्त आ गया है, जिसके लिए मुझे अपनी बॉडी में मौजूद हर एक सुप्रीम ट्रू ब्लड की ड्रॉप को बर्न करना होगा, जिससे ही मैं निर्वाणा को प्राप्त कर पाऊंगा। और वो वहीं बैठ जाता है। वो सोचता है कि गॉडेस लियू के मेथड में लाइफ एंड डेथ शामिल थी, जिससे ही मैं पास्ट और फ्यूचर को जी सकता हूँ। और अब शियाओ की पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही थी और अब शियाओ की बॉडी में कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी। इससे सभी हैरान थे। सॉर्ड वैली का जियान यून भी हैरान था। वो कहता है कि इसकी बॉडी में कोई भी विटालिटी नहीं बची, फिर भी यह जिंदा कैसे हो सकता है? क्या यह म्यूटेट हो रहा है? अगर ये और पावरफुल हो गया तो मेरे लिए अरीना में जाने का कोई मौका नहीं होगा। शियाओ अभी कल्टिवेशन करने लग गया था, जिससे वो अरीना में नहीं था, इसीलिए अब मौका देकर जियान यून अरीना में आ जाता है और बोलता है कि यहाँ कौन है जो मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करना चाहता है। बाहर इमोर्टल वर्ल्ड में फेरी बर्ड्स के पास मौजूद लीडर लगातार वॉइड क्रैक को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पावरफुल गॉड्स को अंदर भेज सके। एक आदमी कहता है कि अगर हम एशियन इमोर्टल में जाने में कामयाब रहे तो हम एशियन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। वहीं अरीना में गु जियान यून लगातार लोगों के साथ फाइट कर रहा था और उसने पूरे 200 मैच में जीत हासिल कर ली थी, पर अभी भी शियाओ कल्टिवेशन करने में लगा हुआ था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से म्यूटेट नहीं हुई थी। जियान यून अपनी स्वॉर्ड को अपने पास ले लेता है और बोलता है कि यहाँ और कौन है जो अब अरीना में आने की हिम्मत करना चाहता है। आसमान में तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और निंग चुआन एक तेज एनर्जी के साथ वहां आ चुका था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। लोग बातें करते हैं कि क्या निंग चुआन आपदाओं के बीच गिरकर मारा नहीं गया था? ये 6 क्राउन चैंपियन है और ये अभी भी जिंदा है। इसका मतलब इसकी पावर अब तक काफी बढ़ गई होगी।
गुजियानियो निंग चुआन को देखकर डर रहा था क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि निंग चुआन अभी अपनी फुल एनर्जी से भरा हुआ है, पर मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को खो दिया। और वो निंग चुआन से कहता है कि मैंने अभी लगातार 200 मैच में जीत हासिल की है और मैं स्वॉर्ड वैली का एक वंशज हूँ और अब मैं और आगे फाइट नहीं करना चाहता, इसीलिए अब आप इस अरीना में प्रवेश कर सकते हो और लोगों को चुनौती दे सकते हो। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। निंग चुआन इससे मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में निंग चुआन और शियाओ के बीच एपिक फाइट होगी और हमें शियाओ का एक नया लुक देखने को मिलेगा। अगर आप वो वीडियो जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर देना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।